नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं होते, बल्कि अपने पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। और पूरे विश्व में पाकिस्तान की छवि दो कौड़ी की बनी हुई है। ये मुल्क ऐसा है जिससे अपना देश संभाला नहीं जाता। वहां अभी तक कोई भी चुनी हुई सरकार ऐसी नहीं है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। हमेशा कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बनी है जिसके बाद पाकिस्तान में अराजकता का माहौल पैदा हुआ है। सत्ता के लिए सेना और राजनीतिक पार्टियों के बीच लड़ाई होती रही है और इन सब के बीच वहां की जनता बेरोजगारी, महंगाई जैसे दंश को झेलती रही है। इसके बाद भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को शर्म नहीं आती और अब उन्हें लगता है कि वहां की आवाम अब उनसे तंग आ गई है और फिर मजहबी और कश्मीर का इमोशनल कार्ड खेल देते हैं। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान का बुरा हाल है। पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में बंद कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की सड़कों पर तोड़फोड़, अराजकता देखी गई। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद कई महीनों के बाद पाकिस्तान में आम चुनाव कराया गया। चुनाव में भी धांधली हुआ। खैर, जैसे तैसे वहां शहबाज शरीफ की सरकार बनी। वहीं जैसे ही सरकार बनी तो शहबाज को सदन में फिर कश्मीर याद आ गया और जीत के बाद सदन में शहबाज शरीफ ने बोला कि आइए हम सब एकजुट होकर नेशनल असेंबली से कश्मीरियों और फलस्तीनियों की आजादी के लिए एक प्रस्ताव पारित करें। वैसे सच पूछिए तो पाकिस्तान की हुकूमत को पहले अपने यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर एकजुट होना चाहिए था। उसे दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करनी चाहिए थी। उसे कुछ ऐसी कसम खानी चाहिए थी कि अब दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर के भीख न मांगना पड़े। अपने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगा, जनता को रोजगार देगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेगा। पाकिस्तान को कुछ इस बारे में सोचना चाहिए था। बलूचिस्तानी जो आज़ादी की मांग करते हैं, उनकी आज़ादी के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन सरकार बनते ही पाकिस्तान हुकूमत को कश्मीर और फलस्तीनियों की आज़ादी याद आ गई। अब आप इसे क्या कहेंगे? ये तो वही वाली बात हो गई कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ये सब पाकिस्तान के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा ही है। पाकिस्तान हुकूमत को सोचना चाहिए कि बंटवारा के बाद आज भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है। भारत का रुपया पाकिस्तानी रुपया से कई गुना आगे है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी और कई धर्म, पंथ, समुदाय के लोगों के यहाँ रहने के बाद भी भारत गोली की रफ्तार की तरह विश्व समुदाय में आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान पहले जहां था, आज उससे भी बदतर उसकी स्थिति है और इसे कश्मीर चाहिए। हालांकि पाकिस्तान को भी पता है कि अगर उसे तरक्की चाहिए तो फिर भारत से हाथ मिलाना पड़ेगा। आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। इसलिए समय समय पर भारत से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने का इशारा भी देता रहता है, लेकिन उसके साथ कश्मीर के मुद्दे को भी जोड़े रहता है ताकि ऐसा लगे कि वे अपने मकसद से भटके नहीं हैं। खैर, 8 फरवरी को चुनाव होने के बाद जब से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार बनी है, तब से अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान फिर से भारत से दोस्ती करना चाहता है। इसलिए शहबाज सरकार के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी हिंदुस्तान के साथ ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। डार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें अगस्त 2019 की भारतीय कार्रवाई के लिए खेद है, लेकिन पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापार बहाल करना चाहता है। इस संबंध में बातचीत की जाएगी और सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि वैसे तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में हमेशा तलखी रही है, लेकिन साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हुए हैं और बातचीत बिल्कुल भी बंद हो गई है। अब पाकिस्तान में नई सरकार बनी है तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ फिर से बातचीत शुरू करे और व्यापार करना भी शुरू करे, ताकि पाकिस्तान जो आर्थिक रूप से बुरे हालात से गुजर रहा है उसमें सुधार हो सके। वैसे क्या अगर पाकिस्तान इस तरीके का प्रस्ताव रखता है तो क्या भारत को पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।